हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन इसके अंदर ट्रिक्स वगैरह की बात करते हैं, तो आज उसी कड़ी के अंदर हम आप लोगों के लिए जो क्लाइमेट है उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि जो क्लाइमेट के अंदर एटमॉस्फेयर है, तो उसकी जो जितने भी इसके जो डिवाइडेड है, जितने भी लेयर के अंदर ये डिवाइडेड है, उनकी बात करेंगे और उनको आसान तरीके से कैसे याद रखा जाए। कि कई बार पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस वगैरह भी इनकी, और वैसे भी आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन से लेयर के बाद में कौन सी लेयर आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपन बात करेंगे आज जो है क्लाइमेट। और क्लाइमेट के अंदर अपन बात करेंगे जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी, या वेदर भी होता है। तो वेदर क्या होता है कि वेदर ए स्टेट ऑफ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस एंड एट ए गिवन टाइम, कि मतलब कि एक निश्चित टाइम पे और एक निश्चित जगह पे होता है वो वेदर होता है। और एटमॉस्फेयर होता है ना, वो कुछ समय यानी कि अलग अलग फेज़ के अंदर होता है। जो एटमॉस्फेयर होगा तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, चलो आज अपन इस चीज़ की बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर, इट इज़ ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ द गैसेस दैट सराउंडेड द अर्थ। जो अर्थ के और पृथ्वी के चारों ओर जितना जो बना हुआ है, जो गैसों का आवरण, जो कलरलेस होता है कि दिखने में एकदम अपने को दिखती नहीं है ना, और टेस्टलेस, अगर अपन टेस्ट भी करना चाहे तो टेस्ट भी नहीं कर सकते। ऑर्डरलेस मतलब कि इनका ऑर्डर भी कुछ ही नहीं होता। तो जो ये मिक्सर है गैसों का, इसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर है तो उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है। इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी 1600 किलोमीटर तक। हाईएस्ट इसकी एटमॉस्फेयर की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो 1600 किलोमीटर होती है। और अपन बात कर लेते हैं जो उसकी स्ट्रक्चर होती है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर होगी, मतलब कि उसको जब वर्टिकल सेक्शन के अंदर अपन डिवाइड करते हैं, वर्टिकल सेक्शन को लेकर अपन डिवाइड करेंगे, तो उसके अंदर फर्स्ट लेयर कहाँ की आएगी, सेकंड लेयर किसकी आएगी, थर्ड लेयर किसकी आएगी, फोर्थ लेयर किसकी आएगी। तो अपन उसी चीज़ों को अपन बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंट एटमॉस्फेयर विद द ड्राइव इन टू 4 लेयर। कि मतलब कि होता क्या है कि जब वर्टिकल सेक्शन के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर के अनुसार जो डिफरेंस टेम्परेचर होता है, किसी में कम ज़्यादा, उसके अनुसार इसको 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेयर बता देता हूँ कि फर्स्ट होती है ट्रोपोस्फेयर, और जो सेकंड नंबर पे आती है वो होती है स्ट्रेप्टोस्फेयर, और जो थर्ड पे आती है वो होती है मेसोस्फेयर, और फोर्थ पे आती है वो होती है आपकी थर्मोस्फेयर। तो फर्स्ट वन फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे क्या आएगी, सेकंड पे क्या आएगी, थर्ड पे क्या आएगी, फोर्थ पे। फर्स्ट पे आएगी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड पे स्ट्रेप्टोस्फेयर, थर्ड पे मेसोस्फेयर एंड फोर्थ पे आएगी ये थर्मोस्फेयर। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसको याद कैसे करा जाए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, तो दो फ्रेंड्सों में लड़ाई हो जाती है। तो एक फ्रेंड्स क्या बोलता है कि अपने साथ कुछ लड़के लेके आता है, दो फ्रेंड्सों में लड़ाई हो जाती है। अपन इस चीज़ को पूरे को एक यानी कि कहानी के माध्यम से समझेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लाइफ में कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो होता क्या है, दो फ्रेंड्स होते हैं, उनके लड़ाई होती है। तो वो लड़ाई होती है, तब वो एक फ्रेंड बोलता है कि तुम तो मेरे साथ थे। मतलब कि होता क्या है, दो फ्रेंड लड़ाई होगी तो एक फ्रेंड लड़के लेके आया, और वो क्या है कि दूसरों के पास में चले जाते हैं। तब वो बोलते हैं कि तुम तो मेरे पास में थे ना, इनके पास में कैसे चले गए। तो वो दोनों फ्रेंड की लड़ाई हो गई। जैसे दो लड़के हैं तो उनकी लड़ाई हो गई, तो ये लड़के लड़के ले आया। बल्कि जब ये लड़के इसको देखते हैं तब ये लड़के इसके पास चले जाते हैं। जब ये इसके पास चले जाते हैं तो ये आगे इसके पास में, और जब ये होता है तो ये बोलता है कि तुम तो मेरे पास में थे ना, इसके पास में कैसे चले गए। तो अब बात करेंगे कि तुम मेरे सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड। तुम साथ थे मेरे थे। तो इसके अंदर क्या बोलता है वो कि
तुम साथ मेरे थे, लेकिन अब उनके साथ कैसे हो गए? तो तुम मतलब जो हो जाएगा, जो फर्स्ट को कोरिलेट कीजिएगा, जो तुम का होगा वो होगा ट्रोपोस्फेयर, और साथ साथ मतलब स्ट्रेप्टोस्फेयर ऐसे कोरिलेट करना, तुम साथ थे मेरे, तो मेरे से मीजोस्फेयर और थे, तो ठीक होएगा थर्मोस्फेयर। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और इसके अंदर जो ट्रिक है वो है तुम साथ मेरे थे, तुम साथ मेरे थे, अब उसकी तरफ चले गए हो। अब फर्स्ट अपॉन ये आपको समझ में आ गया, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेप्टोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये आप आगे समझ में कि तुम साथ मेरे थे, तुम साथ मेरे थे। अगर 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये 2 फ्रेंड हो गए ना, तो ये बोल रहा है कि तुम तो मेरे साथ थे लेकिन इसके पास में चले गए, तो चलो कोई बात नहीं है, चले जाने दो। फिर होता क्या है? होता ये है कि ये फ्रेंड स्टार्ट में तो रहता है ठंडा, आप लोगों को पता है कि ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन फिर बाद में ज़्यादा बात होती है तो वापस गर्म होने लग जाता है। तो ये फ्रेंड ज़्यादा पहले तो रहता है ठंडा, तो मतलब कि स्ट्रेप्टोस्फेयर रहेगा ठंडा, यानी कि कम टेम्परेचर एकदम कम रहेगा, डिक्रीज रहेगा। फिर जैसे थोड़ी देर होती है तो दूसरे फेज़ में जाते हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा। या अपन फ्रेंड्स ऐसे बात कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ना, वो एल्टीट्यूड के साथ मतलब कि हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है ना। टेम्परेचर हाइट के साथ में बढ़ेगा, और तो हाइट के साथ में बढ़ेगा, तो हाइट के जैसे जैसे जा रहे हैं ऊपर, तो जैसे ये अर्थ थी तो अपन बात करें ट्रोपोस्फेयर, फिर उसकी स्ट्रेप्टोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये ऐसे सीक्वेंस में तो आएगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने को ध्यान रखना है, फर्स्ट में डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है फ्रेंड्स। तो ये याद रख लीजिएगा। तो कम ज़्यादा ये याद रखना, आप तो लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट अपन ट्रोपोस्फेयर की बात कर लेते हैं। इट इज़ द लोएस्ट मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो ये ट्रोपोस्फेयर है, जो लेयर है, ये एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट जो नीचे वाली होती है, जो अर्थ के पास में होती है, ये है होती है फ्रेंड्स जो ट्रोपोस्फेयर। तो एक्सटेंडिंग अप टू द हाईएस्ट ऑफ द 8 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो 8 से 18 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है जो अर्थ सरफेस से, तो वो कवर करता है ट्रोपोस्फेयर। तो अब बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि टेम्परेचर। बात कर लेते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 सेंटीग्रेड किलोमीटर के। जब टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज़ होएगा, जैसे जैसे इसके अंदर मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होएगा इससे ट्रोपोस्फेयर में। बट क्या होता है कि जैसे इंक्रीज़ होगा एल्टीट्यूड के अनुसार, मतलब कि ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचे ऊपर जाएंगे, अपन हाइट की ओर जाएंगे ऊपर, तो वैसे वैसे जो इसका वो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और वो इंक्रीज़ होगा वो किस रेट के अंदर होगा कि पर किलोमीटर 6 डिग्री सेंटीग्रेड की सीक्वेंस से वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट्स इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट। यानी कि जितने भी क्लाइमेट वगैरह होते हैं जो अर्थ के ऊपर, वो इसी के अंदर होते हैं फ्रेंड्स। जो मौसम का आना जाना ये होता है ना, जो भी जैसे बादल बन गए, बारिश हो गई, ये सब कुछ होगा वो इसी के अंदर होता है। इट इज़ द डेंस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉइंस बाई 85% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास। जो एटमॉस्फेयर का ओवरऑल का मास है, जो 85% तो ओनली फॉर ये ट्रोपोस्फेयर ही कवर करता है। ये याद रखना फ्रेंड्स कि 85% ये अकेला कवर करता है। ऑल वेदर कंपोनेंट लाइक क्लाउड्स, मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो वेदर के अंदर होते हैं, मौसम के अंदर होते हैं, जैसे क्लाउड्स वगैरह, बादल वगैरह, रेन वगैरह, मिस्ट वगैरह, फॉग वगैरह, ड्यू वगैरह एक्सेट्रा, जितने भी होंगे वो कहाँ पे होंगे, ट्रोपोस्फेयर में। तो फ्रेंड्स ये कन्फ्यूज़न मत होना, कई बार पूछा जाता है कि ये सब कौन सी लेयर के अंदर होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड अपॉन, जो सेकेंड नंबर की अपनी जो लेयर है वो है स्ट्रेप्टोस्फेयर। तो स्ट्रेप्टोस्फेयर इट इज़ द सेकेंड मेजर एटमॉस्फेरिक लेयर। तो ये मेजर जो सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो वो कौन सी है, वो स्ट्रेप्टोस्फेयर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब जैसे कि अपन ने बात कर ली थी, जो ट्रोपोस्फेयर था उसकी हाइट थी 8 से 18, मतलब 8 से 18 की। तो अब जो ये सेकंड वाली होगी तो वो 18 से स्टार्ट करेंगे, तो 18 से 15 तक 50 किलोमीटर्स
होगी फ्रेंड्स। जो ये सेकंड वाले की स्ट्रेटोस्फीयर की होगी वो 18 से 50 किलोमीटर की दूरी तक जितना भी एरिया आएगा वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर इंक्लूड होगा। इंक्रीज टेम्परेचर विद द एल्टीट्यूड, वही बात पहले वाली की, जैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर वैसे वैसे विथ एल्टीट्यूड की किसके साथ में, ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जो बात करते हैं इसके अंदर टेम्परेचर हाई हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर लो था, और मैंने बताया पहले कम फिर ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा, तो पहले कम हो गया तो अब इसके अंदर इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इंक्रीज़ होगा इसके अंदर। और जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है एयर के अंदर तो वो सभी भी इसी के अंदर होगी। और फ्रेंड्स फर्स्ट अपन बात बता दूँ आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन लेयर उपस्थित होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आप सभी जैसे कि जैसे फॉग वगैरह, मिस्ट वगैरह या फिर रेन वगैरह, ये सोच के मत सोच लेना कि जो ट्रोपोस्फीयर होती है उसी के अंदर जो होती है ये यूवी रेज वाला ओजोन लेयर होती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर में नहीं होती। ये कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होना फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं जो ओजोनोस्फीयर, इसके अंदर ओजोन लेयर उपस्थित होती है, इसी कारण इसको ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। ओजोन परसेंट, अब जो ओजोन परसेंट होती है तो वो कितने किलोमीटर पे या कितने डिस्टेंस पे होती है, तो वो 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जो परसेंट होती है। अब बात कर लेते हैं जो थर्ड नंबर का है मेसोस्फीयर। तो अब बात कर लेते हैं जो थर्ड नंबर का आ गया मेसोस्फीयर, तो हाइट ऑफ द 50 किलोमीटर एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से जो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर का एरिया होगा तो वो होगा मेसोस्फीयर। 50 से 80 अपन ने बात की है फ्रेंड्स, फिर मैं दोहरा देता हूँ। 8 से 18 अपन ने बात की है ट्रोपोस्फीयर, 18 से 50 की बात की है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फीयर। अब जो 50 से 80 आएगा वो आएगा ये आपका मेसोस्फीयर, तो आपको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया जो सेकंड है वो कोल्ड रीजन, ये है ठंडा। क्यों, अब बता देता हूँ। मैंने बताया कि फर्स्ट अपॉन ठंडा ये डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, तो टेम्परेचर पहले डिक्रीज़ हो गया फिर इंक्रीज़ हो गया, तो फिर क्या होगा ये डिक्रीज़, तो डिक्रीज टेम्परेचर होने से ये कोल्ड ही हो जाएगा, मतलब कि ठंडा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, तो स्ट्रॉन्ग डिक्रीज ये क्या होता है कि इस फेज़ के अंदर डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ में इसमें डिक्रीज़ होता है। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट अपॉन जो फाइनल अपना जो आएगी लेयर वो है थर्मोस्फेरिक लेयर। तो थर्मोस्फेरिक लेयर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, फर्स्ट अपॉन में बता दूँ आपको, जो 80 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर, मतलब कि जो लास्ट की लेयर होगी 80 से ऊपर तक, जो लास्ट एंडिंग होगा जो 1600 किलोमीटर तक वो हाइट होगी वो होती है थर्मोस्फेरिक। तो इसके अंदर बात करते हैं लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फेरिक इज़ द कोल्ड है आइनोस्फेरिक। तो जो थर्मोस्फेयर होता है उसकी जो लोअर लेयर होती है, मतलब कि नीचे, जैसे कि अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं उसके ऊपर आ गया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और फिर आएगा थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर जैसे नीचे से स्टार्ट होगा, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर खत्म होगा और जो थर्मोस्फेयर स्टार्ट होगा जैसे ही होगा उस जगह को, तो जो लोएस्ट लेयर होती है थर्मोस्फेयर की उसको बोलते हैं अपन आइनोस्फेयर, है ना, ये याद रखना, आइनोस्फेयर भी बोल जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रेशियो एंड कम्युनिकेशन इज़ द मेड पॉसिबल थ्रू दिस आइनोज्ड लेयर। तो जितने भी जैसे कि रेडियो वगैरह हुई, जो जितने भी रेडियो एक्टिव किरणें वगैरह जितनी भी है जो अपने रेडियो के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर काम में आती है, तो वो लेयर किसके अंदर काम करती है, ये थर्मोस्फेयर के अंदर से ही अपने काम करती है फ्रेंड्स। और इसको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। मैंने जैसा कि बताया कि आइनोस्फेयर किस लिए बोलते हैं इसको, क्योंकि जिस नीचे की होती है उसे आइनोस्फेयर बोलते हैं, जो नीचे की लेयर होती है थर्मोस्फेयर की उसको। टेम्परेचर इंक्रीज विद द एल्टीट्यूड, अब मैं फ्रेंड्स बता दूं, फर्स्ट बताया डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ हो गया, अब ये लास्ट आ गया तो इसके अंदर क्या होगा इंक्रीज़। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ विथ एल्टीट्यूड, तो इसके अंदर टेम्परेचर होगा वो एल्टीट्यूड के साथ में इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के साथ में बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।